अरे मैं घुस के मारा था, कब्र तुम्हारी खोदी है पाक दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। इस बार बीजेपी अगर आ गई ना, पीओके भी हाथ में आएगा हिंदुस्तान के, अक्साई चीन भी आएगा हाथ में, सियाचिन भी आएगा, और जो ये पाकिस्तान वाले जो ये कटोरा ले लेके घूम रहे हैं ना, यू भी आएगा। बब्बर शेर जिसे कहते हैं ना, बब्बर शेर, वो हमारे मोदी जी 500 पार करेंगे हम 500 पार करके दिखाएंगे, 500 पार करके दिखाएंगे। पूछना ही क्यों है, बीजेपी जीत गई, मान लो जीत गई है। हमारे सिर्फ बीजेपी आएगी इस बार 400 पार। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत अच्छे। खाना कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट। स्वादिष्ट है जी। चुनाव का माहौल स्वादिष्ट है या बहुत नहीं? स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, बहुत हाँ। बहुत बड़े अंतर से जीत होगी अपनी, बहुत बड़े अंतर बहुत से? बड़े अंतर। कितने बड़े अंतर से? अब मैं क्या बताऊं बस आपको, बता दो। बीके सिंह से कुछ ज्यादा से। कुछ ज्यादा से? हाँ, जो वो पहले जीते हैं उनसे तो ये ज्यादा। बताइए, अगर पूरे देश की बात करें, कह रहे इस बार 400 पार। 400 पार, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल 400 पार। रोज लड़ाई हो रही है विपक्षियों में, हाँ। भाग रहे हैं दल छोड़ करके, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। तो 400 लड़ाई तो इनमें भी होती है, बीजेपी वालों में भी। इनमें होती होगी वैसी, हाँ। इनमें ऐसी नहीं होती जैसी औरों में हो रही है। अच्छा, हाँ, और छोड़ के रोजाना भाग रहे हैं। तो क्या लग रहा है, विपक्ष टिक नहीं पा रहा क्या सामने विपक्ष एकदम? नहीं टिक पा रहा है, और इस मोदी लहर में टिकेगा भी नहीं। योगी मोदी की जोड़ी है, भगवान ने इनको अवतार बना करके पृथ्वी पर भेजा है, हाँ। तो देश की दशा सुधार देंगे। हाँ। दिशा और दशा दोनों सुधारेंगे, बहुत बड़े अंतर से जीत होगी, बहुत बड़े अंतर बहुत से। बड़े अंतर से। तो 400 पार हो रहा है मतलब। बिल्कुल 400 पार, 400 पार। तो क्या क्या मिला मोदी खाने की में? सरकार। खाने में क्या क्या था अंदर? छोले चावल, हाँ। पूरी, हाँ। 2 सब्जी, हाँ। हलवा, यही होता है। तो ये बहुत बताओ रायता। ये 4 जून को भी होगा या नहीं होता? ये हलवा 4 जून को चलेगा या नहीं? बहुत जगह चलेगा, जगह जगह भंडारे होंगे विजय श्री के, हाँ। बहुत जगह है। राहुल गांधी आएंगे नहीं भंडारे में? मैं उनका नहीं आएंगे, वो तो जेल में पड़े हैं, वो आएंगे। हमारे सिर्फ बीजेपी आएगी इस बार 400 पार। इस बार बीजेपी आएगी। कैसे? शेर शेर। उसी स्टाइल में बोल के दिखाओ, कैसे बोलते हैं वो? शेर ये बीजेपी जिंदाबाद है। अरे राहुल गांधी भी शेर है। अरे वो कुछ नहीं है, वो तो इसने कही राहुल गांधी शेर है, वो तो दिल की बिल्ली है, फ्रॉड है फ्रॉड। आएगी तो बीजेपी ही, लिख के ले लो, लिख के हाँ लिख के लो। कहाँ लिखना? कहाँ लिखना बताओ। कहाँ लिखना? लो नोट पैड खोलो इसमें। खोलो। ये बताइए 400 पार का जो नारा लग रहा है, पूरा होगा? पूरा होगा, होगा, बिल्कुल होगा। जिसने इस बार यहाँ पर 8 लाख पार होगा। गाजियाबाद से रिकॉर्ड बनेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। कैसी बात करे तुमने, पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बन के जाएगा यहाँ से। रिकॉर्ड बन के जाएगा। हाँ, हमारे अतुल गर्ग जी जीतेंगे। क्या भैया? बिल्कुल जीतेंगे। अरे पूछना ही क्यों है, बीजेपी जीत गई, मान लो जीत गई है। वो तो ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत सके। हाँ जीत सके हैं। और वो जो इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी, उन्होंने कहानी क्या शायरी गाई थी, आप ध्यान है कुछ? बिल्कुल। वही शायरी अपने ध्यान में रखो बस। फेक है राहुल। विपक्ष वाले। हाँ फेक है राहुल। जी भाई साहब, क्या लग रहा है? जीतेंगे जी। कह रहे फेक है राहुल। जी नहीं, फेक क्या, राहुल तो फेक है ही। राहुल क्या करेगा? हाँ? राहुल तो फेक है। उन्हें क्यों नहीं चाहते राहुल? क्या उन्हें क्या नीचे जाऊं ऊपर जाऊं? राहुल गांधी को जो है ना, कपिल शर्मा के शो में बैठा देना चाहिए, हाँ। और कपिल शर्मा का शो बंद हो जाएगा फिर। तो वो कॉमेडी अच्छी करेंगे वहाँ पर। कॉमेडी? हाँ, बहुत अच्छी कॉमेडी करता है भाई वो। कॉमेडी नहीं, वो तो कह रहे युवाओं की बात करते हैं, देश की बात करते हैं राहुल गांधी। आप कह रहे हो वो कॉमेडी कर रहे हो? 55 साल का युवा होता है, 55 साल का युवा होता है। कौन सा यहाँ पे 55 साल का युवा, एक बार दिखाना मुझे, कौन सा युवा होता है 55 साल का? बुड्ढा है वो, बुड्ढा है वो। बुढ़े हो गए। हाँ, अरे युवा नेतृत्व है राहुल गांधी में, वो क्षमता है कि देश का प्रधानमंत्री तो अब राहुल गांधी को बना। अरे वो एक बार पहले संसद भवन से सीट तो जीता है, पहले संसद भवन में तो पहुंच जाए वो। पहुंचे हुए हैं। कहाँ पहुंचे हुए हैं? सांसद बने हुए हैं। अरे अपना इलाका छोड़ के तो भग गया वहाँ से। जी भैया। अमेठी से तो भग गया वो, वहाँ से क्यों नहीं लड़ रहा? वहाँ से लड़े। क्या बात है भाई साहब, आपने तो गमछे ही गमछे कर रखे हैं। अब तो सभी मोदी में हो रहे हैं भाई, मोदी में हो रहा है सभी कुछ। सच में मोदी में हो रहा है ना? किसी का डर है? ये डर नहीं है। आप ये मोदी के सपोर्टर हैं। सब्जी क्या है ये? मोदी योगी जिंदाबाद। हाँ। सब्जी आलू, वो छोले चावल है, पेठा है, आलू की सब्जी है, और हलवा है। मजा आ रहा है खाने में। मजा आ रहा है। हाँ, स्वाद बढ़िया हो रहा है। हाँ, खाना भी बढ़िया मिल रहा है। जीत भी अतुल गर्ग जी गाजियाबाद से, जीत भी बढ़िया नंबर वोटों से होगी। एक नंबर वोट खाने होगी। की तरह एक नंबर। हाँ जी भैया। भैया इस दफा जो है ना, पहले से
अच्छी सुविधा अपने खाने की भी रहे, बहुत अच्छी सुविधा देखी हमने गाजियाबाद के अंदर। जो खाने की व्यवस्था, गंदे जो पत्तल है वो भी व्यवस्था पे रखे जा रहे हैं, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। दूसरा, आप अभी कह रहे थे कि डरा के कोई ला रहा है क्या, अपने कह रहे हैं ईडी और सीबीआई का डर। उन्हें रख दो, विरोधी तो ऐसे ही कहेंगे। अभी आप ये देखिए, जो रामायण सीरियल के श्री रामचंद्र जी थे, वो उन्हें की भी कोई डर है क्या? मेरठ से उन्हें सम्मान दिया गया, पहले कोई क्यों सम्मान तो नहीं मिला ना, इस दफा इसी सरकार ने सम्मान दिया। तो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के भी प्रतिरूप भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? यानी भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है जो सभी को लेकर चलती। बिल्कुल, तो इस बार 400 पार आकर नंबर एक बनने वाला। मेरे ख्याल से नंबर 400 पार हो जाएगा और पूरा एनडीए 400 पार हो जाएगा। 370 पार भारतीय जनता पार्टी अकेले हो जाएगी। क्या भैया, क्या पार की बात करें भैया, 500 पार करेंगे हम 500 पार करके दिखाएंगे, 500 पार करके दिखाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, चोरों की पार्टी नहीं है, ये मर्दों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मोदी योगी जिंदाबाद। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये बीजेपी सरकार है। और जो हमने ठाना ना 400 पार करे हमारे मोदी जी, तो हम तो 500 पार करके दिखाएंगे। और जब तक हम तो ये कह रहे कि अब तो कह रहे मोदी सरकार पहले योगी सरकार। अब योगी सरकार आने वाले टाइम में, अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, योगी जी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले टाइम में योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, दावेदार वो करेंगे। और अब तो ये कह रहे हैं कि 400 पार 500 पार, फिर हम करेंगे 600 पार। 600 तो सीट भी। अरे हम करेंगे, हम तो बैंक जो प्लस बनाते हैं, प्लस हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने जो करा ना, हम तो वो करके दिखा देंगे जो किसी ने नहीं करा हो। जो ठानोगे वही कह रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीतते। अरे कांग्रेस की सरकार नहीं है, चोरों की सरकार नहीं है, ये चोरों की सरकार नहीं है, ये मर्दों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी शेरों की सरकार है। शेर, बब्बर शेर जिसे कहते हैं ना, बब्बर शेर, वो हमारे मोदी जी है। राहुल गांधी क्या है? चोर, पप्पू, भगोड़ा, चोर, पप्पू, और क्या कहवाओ। मोदी डरते हैं राहुल गांधी से। मोदी डरते हैं? अरे यार, वो हमारे सामने ही आ जाओ, वो हमारे सामने ही आ जाओ। मोदी जी के सामने तो जब जाएगा उसकी साले की पैंट गीली हो जाएगी, मोदी जी के सामने जाते ही। और हमारे सामने आ गया तो साले की पैंट भी पीली हो जाएगी। पप्पू तो चोर है यार। मोदी जी इतना डरते हैं, केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया मोदी ने। अरे भैया मेरी बात सुनो, ये गलत कह रहे हो। जो घोटाला करेगा, जो चोरी करेगा, वो जेल जाएगा, चाहे कोई भी हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, ना तो खाएंगे ना खाने देंगे। क्या भैया ये कह रहे हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे? अरे यहाँ भंडारा खा रहे हो आप। ये तो गरीबों को खिलाया जा रहा है। ये तो यार भाई गरीबों के लिए है मेरे भाई। गरीबों को राशन मिलता है, राशन हर हफ्ते राशन। कह रहे हैं 5 किलो राशन में क्या हो रहा है? 5 किलो में क्या होता था? पहले मिट्टी का तेल मिलता था, 5 किलो पर यूनिट मिल रहा है। और क्या चाहिए? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनाने को मिल रहे हैं। उज्ज्वला योजना से फ्री कनेक्शन मिल रहा है। और आपको 5 लाख पर यूनिट हर व्यक्ति को राशन मिल रहा है। और क्या चाहिए? मोदी है तभी तो मुमकिन है, अन्यथा कहाँ मुमकिन था? किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, 370 हटा देता, मोदी जी ने हटाया। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, पीओके लेके दिखाएंगे और हम लेके दिखाएंगे। 2024 का पीओके हमारा है, हमारा दावा है, अखंड भारत बनेगा। पीओके पे चढ़ाई हो रही है। पीओके बिल्कुल डन है, पीओके ले लेंगे। पाकिस्तान कंगाल करते हैं, उसे भी खाली करा लेंगे, वो भी हमारे अंडर में आएगा। बोलो जय श्री राम। कि ये बताइए, राजनीति मंदिर पे राजनीति करते हैं, मुसलमानों को डरा कर राजनीति करते हैं। मंदिर की बात है तो कांग्रेस 70 साल से थी, मंदिर का दरवाजा खुलाने का राजीव गांधी ने खुलवाया और वहीं हार गया। मोदी जी ने दरवाजा खुलाया, 400 प्लस जीतेंगे और मंदिर के बाद काशी बनेगा, फिर बनेगा मथुरा। रोक सको तो रोक लो। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, रोक के दिखा दियो, चाहे उसमें राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, सबकी पैंट गीली करेंगे। जीता था राहुल गांधी का, रायबरेली सब क्यों भी हम जीत रहे हैं। अमेठी छोड़ के भाग गए, कल को केरल से भगाएंगे। अरे चोर है भैया, चोर है। केजरीवाल भी चोर है, राहुल गांधी देश को बांटने वाले, देश जोड़ने निकले थे। और उन्होंने बांग्लादेश किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। पाकिस्तान किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। हमारा तिब्बत गया, जो आज चीन के पास है, सियाचिन चीन के पास है, पाकिस्तान के पास पीओके किसने दिया? अपने राहुल गांधी के परिवार ने, नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने और सोनिया जी ने दिया। कैसे मान लो? अखंड भारत की बात कर सकते हो, वो जय श्री राम बोल सकते हैं, वो मंदिर के पक्ष में बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोलने के। क्योंकि उनके बाप का ही नहीं पता, बाप का ही नहीं पता, माँ का ही नहीं पता कौन है। इलेक्शन के टाइम पे भगवाधारी बन जाते हैं। अच्छा, हमारे हिंदू के धर्म पे जाकर भगवाधारी बन जाते
को जाके वहां टोपी ओढ़ लेते हैं, उनके सालों की जात भी ना बिरादरी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे उसने बोला है कि 400 पर, हम ये कहें कि हम 5 सीट पे खड़े हैं ना, गाजियाबाद सीट सबका क्या अगर इस बार आ गई तो इस बार बीजेपी अगर आ गई ना, पीओके भी हाथ में आएगा हिंदुस्तान के, अक्साई चीन भी आएगा हाथ में, सियाचिन भी आएगा, और जो ये पाकिस्तान वाले जो ये कटोरा ले लेके घूम रहे हैं ना, यू भी आएगा। घर में घुस के मारा था, कब्र तुम्हारी खोदी है पाक दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। मोदी बैठे मतलब। हाँ जी, तीसरी बार हैट्रिक लग रही क्या? हाँ हैट्रिक लगेगी, कौन माइकल लाल रोकता है।